गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल आप सभी यहाँ पर पढ़कर आए होंगे, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सेशंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कंप्यूटर का आपका सेशन है जहाँ पर डेली आपको बेहतरीन कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीएससी लेवल के एग्जाम्स हो, एसएससी, आरआरबी, रेलवेज, केवीएस, एनवीएस, हर तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ओएसआई का विस्तारित रूप क्या है? ओएसआई, ओएसआई ऑप्शंस है ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ओपन सिस्टम इंटर रिलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। चयन में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है आपके सामने। चलिए सोच समझ के आंसर करेंगे। ओएसआई का विस्तारित रूप, फुल फॉर्म पूछा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सो यहां पर आंसर हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ये NIACL असिस्टेंट क्लास 3rd कैडरे एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्या कहलाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, हार्ड ड्राइव। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल घटकों को सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्या कहलाएगा? सिस्टम यूनिट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सिस्टम यूनिट इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन है सी, C++, फोर्ट्रॉन, विंडो, कोबोल। क्लियरली आंसर मुझे यहां पर विजिबल दिख रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बोला गया है। चलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड विंडो, ये आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विंडोज नहीं है आंसर, मतलब आंसर है लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना कूटांकन या एन्क्रिप्शन एक सुरक्षित विधि है। इंफॉर्मेशन एन्क्रिप्शन एक सुरक्षित विधि है, लेकिन यह डिजिटल पेस्ट और हैकर्स को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आवश्यकता होती है। ऑप्शंस है रूटर्स की, ब्रिड्स की, हब्स की, एंटीवायरस की, फायरवॉल्स की। किसकी जरूरत होती है इस उद्देश्य की पूर्ति? मतलब जो इंफॉर्मेशन इंक्रिप्शन है एक सुरक्षित विधि तो है, लेकिन यह डिजिटल पेस्ट और हैकर्स को रोकने के लिए उपाय नहीं करता। तो इस उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं? फायरवॉल की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुरक्षा के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। फायरवॉल आप सभी ने सुना होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स प्रयोग किए जाते हैं। किसके किसके अगेंस्ट
प्रोटेक्शन के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। ऑप्शंस है अनऑथराइज्ड अटैक्स, वायरस अटैक्स, डाटा ड्राइवन अटैक्स, फायर अटैक्स, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शंस है, पढ़िए और आंसर कीजिए। किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है? अनऑथराइज्ड अटैक्स, ठीक है। जो मटेरियल अनऑथराइज्ड होते हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट हम फायरवॉल का यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है बोला जा रहा है। पढ़िए ऑप्शंस को। तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है और डीवीडी भी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो स्टोरेज डिवाइस ना हो। सो आंसर हम लेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी तक हमने जितने भी सारे सेशंस किए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे बताएंगे। चलिए, जितने भी सारे सेशंस हमने किए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। आपका एक फीडबैक हम तक पहुंचना चाहिए। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सिग्नल के मॉड्यूलेशन और वी मॉड्यूलेशन की भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शंस है एम्पलीफायर, सैटेलाइट, कॉक्सियल केबल, मॉडेम, फाइबर ऑप्टिक। सो आंसर कीजिए, कौन से सिग्नल के विमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन की भूमिका कौन निभाता है? देखिए यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, मॉडेम। मॉडेम है जो सिग्नल के मॉड्यूलेशन और रीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का घटक है? ऑप्शंस है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट माउस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कंट्रोल यूनिट मॉनिटर, उपयुक्त सभी। सीपीयू का घटक पूछा गया है। सीपीयू का घटक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक। सीपीयू का फुल फॉर्म हमने पहले भी सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अब इसके घटक कौन कौन से है बताएंगे। तो इसके घटक क्या क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के? देखिए आंसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये इसके घटक हैं। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सीएडी से क्या तात्पर्य है? देखिए ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इन डिजाइन, कंप्यूटर असिस्टेंट डायलिंग, इनमें से कोई नहीं। सीएडी से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कैड का। क्वेश्चन नंबर 9, सीएडी का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास की टाइमिंग सभी को पता है, सुबह 10 बजे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, कॉमन डाटा एलिमेंट्स का निम्नलिखित में से बढ़ते क्रमानुसार व्यवस्थित सही व्यवस्थित रूप कौन सा है? कॉमन डाटा एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको
बहुत सारे अरेंजमेंट्स दिख रहे होंगे। सो बढ़ते क्रम में इसकी व्यवस्था कौन सा है वो आपको बताना है, सबसे सही व्यवस्था बढ़ते क्रम में। ऑप्शंस देखिए, कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, कैरेक्टर रिकॉर्ड फाइल फील्ड डाटाबेस, कैरेक्टर रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस फील्ड, फील्ड फाइल रिकॉर्ड कैरेक्टर डाटाबेस, फील्ड रिकॉर्ड फाइल कैरेक्टर डाटाबेस। 5 ऑप्शंस हैं। सोच समझ के आंसर करेंगे। छोटे से बड़े यानी बढ़ते क्रमानुसार सही व्यवस्थित करना है इनको। कॉमन डाटा एलिमेंट्स को उनके बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित का क्रम बताइए। सो ऑप्शन फर्स्ट, कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .doc, .exe, .csv, .pmd, .html। आंसर कीजिएगा। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .doc, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। .doc डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन है, वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर MS वर्ड किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा? ऑप्शंस है, पुनरावृत्ति होने पर वर्ड के नीचे लाल लहरदार रेखा दिखाई देगी, पुनरावृत्ति होने पर शब्द के नीचे हरी लहरदार रेखा दिखाई देगी, पहले शब्द के नीचे नीली लहरदार रेखा दिखाई देगी, पुनरावृत्ति होने वाले शब्द के नीचे नीली लहरदार रेखा दिखाई देगी, या पहले शब्द के नीचे लाल लहरदार रेखा दिखाई देगी। कंफ्यूजिंग है, लेकिन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कि वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर MS वर्ड किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा? चलिए आंसर हो जाएगा यहां पर, पुनरावृत्ति होने पर वर्ड के नीचे लाल लहरदार रेखा दिखाई देगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित शब्द EFTS, MPG, MIPS, CFPS, BPS। 13 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित शब्द MIPS, MIPS ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट यूज करता है। ऑप्शन है पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग, एल्गोरिदमिक स्विचिंग। इंटरनेट क्या यूज करता है, किस टाइप की स्विचिंग यूज करता है? पैकेट स्विचिंग यूज करता है इंटरनेट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? अगेन आपके इनपुट डिवाइस ऑप्शंस है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्लॉटर। और अगर आपने नोटिस किया होगा हमारे हर सेशन में
एक आउटपुट इनपुट डिवाइस के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। सो मस्ट से जरूर से इनपुट आउटपुट डिवाइस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जी आपके प्रैक्टिस सेशंस ले जा रहे हैं यहाँ पर। आप जो भी ये पढ़ते हैं उसके आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्कोर देखिए। आप कौन सा इनपुट डिवाइस है बोला गया है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड यहां पर एक इनपुट डिवाइस है फ्रेंड्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कीबोर्ड आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सीपीयू द्वारा संसाधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है। मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, PROM, उपयुक्त सभी। सीपीयू द्वारा संसाधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए किस मेमोरी प्रयोग की जाती है? इंटरनल मेमोरी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, इंटरनल मेमोरी का यूज किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है या कॉपी करता है निम्नलिखित भी कहलाता है, मतलब इसका एक और नाम क्या है? ऑप्शंस है ऑप्टिकल स्कैनर, बारकोड रीडर, कैरेक्टर डिवाइस, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर। वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है या कॉपी करता है उसका एक और नाम क्या होगा? ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वह उपसर्ग जिसका अर्थ एक अरबवा भाग है, एक अरबवा भाग है। ऑप्शन है गीगा, टेरा, नैनो, पेटा, मेगा। किसका उपसर्ग एक अरबवा भाग है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज नैनो। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, नैनो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? लैन, वैन, मैन, पैन, उपयुक्त सभी। अच्छा, यहां पर नहीं नहीं होगा। इनमें से कौन कंप्यूटर नेटवर्क है हो जाएगा। ठीक है, लैन, वैन, पैन, मैन, बिल्कुल ये सारी आपके कंप्यूटर एरिया नेटवर्क हैं, सो आप उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। जहां पर नहीं को आप काट देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। यूटीपी का विस्तारित रूप क्या है? यूटीपी। ऑप्शन है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन पैथ, यूजर टाइम प्रिसिशन, यूनिफाइड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, यूनिप्लेक्स टाइम प्रोटोकॉल। यूटीपी का फुल फॉर्म नोट करेंगे क्वेश्चन को। यूटीपी, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। राइट आंसर इज अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सर्वर्स से तात्पर्य उन कंप्यूटरों से है जो डैश से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट, पोर्ट। सर्वर से तात्पर्य उन कंप्यूटरों से है जो डैश से जुड़े
अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करता है? नेटवर्क, नेटवर्क से जुड़े। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट एंड आई होप आप सब क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है, देखिए ऑप्शंस, उस विज्ञान से जो ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। परमाणु, आणविक और सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर तत्वों के परिचालन से है। लंबे समय से रियल वर्ल्ड प्रोसेस या सिस्टम के संचालन का अनुकरण करने से है। डाटा को संचित और संचारित करने की एक विशेष विधि है ताकि जिनका डाटा तैयार किया गया है वो इसे पढ़ सके, संसाधित कर सके। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है? पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर कीजिए। सो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा कि उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनों का निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन कर सके। आर्टिफिशियल मतलब जिसकी खुद की इंटेलिजेंस हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम गति नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके और एक माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके। एक अंतर्निहित कंप्यूटर सिस्टम है जिस पर एप्लीकेशन प्रोग्राम कार्य कर सकता है। जो कंप्यूटर का मेन सर्किट है या प्रत्यक्षता कंप्यूटर की क्षमताओं का प्रयोग करता है, यूजर्स की इच्छा अनुसार उनके कार्यों को निष्पादित करता है। चयन में से कोई नहीं। चलिए अब आंसर कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य है? आई होप सभी को क्वेश्चन ऑप्शंस विजिबल हो रहे होंगे। तो देखिए यहां पर ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर होगा कि गति नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके और एक माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। यह रिंग कहलाते हैं। सेक्टर्स, रिंगर्स, सेगमेंट्स, राउंडर्स, टैग्स। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सो ये रिंग्स क्या कहलाते हैं? ट्रैक्स कहलाते हैं। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, ट्रैक्स कहलाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में यूजर्स का मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है। यह चित्र कहलाता है आइकन, थंबनेल, न्यू फोल्डर, सिंबल या ट्रैश। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए और आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और आपका स्कोर कितना बन रहा है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं मुझे बताएंगे क्वेश्चन आंसर में। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में यूजर्स का मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि टेस्ट के लिए हमारे पास एक अलग सिंबल है, इंस्टाग्राम के लिए अलग से सिंबल होता है, आइकन बना होता है। इसको बिल्कुल आइकन ही कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आइकन। सिंबल्स को आइकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक बाइट में 1 बिट होता है, 10 बिट होते हैं, 100 बिट होते हैं, 60 बिट होते हैं या 8 बिट होते हैं? एक बाइट में (26) नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, 8 बिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित के विकास के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई। ऑप्शन है यूजनेट, अर्पानेट, इथरनेट, इंट्रानेट। इनमें से कोई नहीं।
किसके विकास के साथ इंटरनेट की शुरुआत हुई थी? अर्पानेट। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, अर्पानेट। क्वेश्चन नंबर 28, यूएसबी से क्या तात्पर्य है? यूएसबी, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, हमने किया हुआ है पहले सॉल्व। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड स्पीड बॉन्ड, यूनिवर्सल स्पीड बस, यूनिफाइड सीरियल बॉन्ड, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी को आंसर करना है। यूएसबी से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्प्रेडशीट में सेल को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है: आयताकार बॉक्स, केवल पंक्तियां, केवल कॉलम, पंक्तियां और कॉलम के प्रतिच्छेदन, या एक और चार दोनों। एक स्प्रेडशीट में सेल को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? एक आयताकार बॉक्स के रूप में भी और पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन के रूप में भी। यहाँ पर ऑप्शन 1 और 4 दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, सो आज हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए मुझे बताएं कि आपका सेशन कैसा लगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आज बस इतना ही।